Hello everyone, online classes, class 8th, subject science, chapter 11, force and pressure, bal or dav. In class 7th you had learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. Sometimes it might change its direction of motion. It is also possible that the ball might slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? कक्षा 7th में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज़ी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है? कभी कभी आपने यह अपने गति की दिशा को बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. How do fielders stop a ball hit by a batsman? In all days situation, the ball is either made to move faster or slower, or its direction of motion is changed. आइए अपने प्रतिदिन की कुछ अनुभवों पर सुना करते हैं। कुछ फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और तेजी से चलाने के लिए क्या करते हैं? एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answer to such question in this chapter. हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं तो और फेंकते हैं, ठोका मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? हम इस अध्याय में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। फोर्स, ए पुश और ए पुल। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शूटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let's find out. उठना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं जो प्रायः कुछ कार्यों के वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति को किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। क्या इन शब्दों की जगह एक या एक से अधिक शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं? आइए हम आगे पढ़ते हैं। Do you notice that each of the action can be grouped as a pull or a push, or both can be inferred from this?
that to move an object it has to be pushed or pulled। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या खींचना या धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना और या खींचना पड़ता है। इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन an object is called a force। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force। When does a force come into play? Let's find out। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। बल अन्योक्रिया के कारण लगते हैं। सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू his presence। Suppose the man now began to push the car, that is he applies a force on it, the car might begin to move in the direction of the applied force। Note that the man has to push the car to make it move। मान लीजिए कोई आदमी इस तरह कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाने प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा को गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इससे धक्का लगाते रहना होगा। 11.3 So 3 situation that might be familiar to you। Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In 11.3 both the girls appear to push each other wheel। 3 स्थितियां दर्शाती हैं जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। ये इन दोनों लड़कियों में एक दूसरे को कौन धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। द पेयर ऑफ गर्ल्स इन आर ट्रेनिंग टू पुल इच अदर। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3 appear to pull each other। The girls in the two situation such so here applying forces on each other। It also true for the man and the cow। अब 11.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार 11.3 में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। यह यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थिति में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। और क्या यह बात आदमी और गाय में भी लागू होती है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लास्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट interact for a force to come into play। Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects। इन उदाहरणों के लिए हमने निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं का अनुक्रिय क्रिया होनी चाहिए। इसी प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। Have you ever seen a game of tug of war? In this game 2 teams pull at a rope in opposite direction। Member of both the teams try to pull the rope in their direction। Sometimes the rope simply does not move। Is it not similar? Is the situation sound in figure 11.3? The team that pulls harder, that is applies a larger forces finally wins the game। अब क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है। इस खेल में 2 टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं और दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खींच सकता क्योंकि
दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है अतः वही खेल में विजयी होती है। What do these examples suggest about the nature of forces? ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? Forces applied on an object in the some direction added to the one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the some direction in activity 11.2. किसी वस्तु को पर एक ही दिशा पर लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यह स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप अपने मित्र या भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेलते हैं तो क्या होता है? If the two forces act in the opposite direction and on an object, the net forces acting on it is the difference between the two forces. What do you observe in activity when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? यदि किसी वस्तु का दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इसमें लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर को बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं? Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. स्मरण कीजिए कि रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा रही कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा पे नहीं जाता। So we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम में मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय उस दिशा में का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिस पर बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा परिणाम परिवर्तन हो जाए तो इसमें क्या प्रभाव भी बदल जाता है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। लेट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Before winning it, the ball was at rest and so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. आप इस प्रकार के अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल में गेंद के वो गोल से और गति प्रदान की। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद को झपटता है तो उछलता है। इस क्रिया द्वारा इस गतिशील गेंद पर बल लगने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है, विक्षेपित कर सकता है और गोल होने पर बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। This observation suggests that a force applied on an object might change its speed. The forces applied on the object in the direction
of its motion. This speed of the object increase if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion. Then it result in a decrease in the speed of the object. यह प्रेक्षक सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति को दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जा रहे तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। पहली cases to now whether application of a force can only change the speed of an object. Let's find out. पहली ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या बल लगाने में केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करते हैं। Let's consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is turned to the outer side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more examples of this kind? आप कुछ और उदाहरण को विचार करते हैं। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। कभी कभी जोर का प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट के बल्लेबाज बल्ले से गेंद को बल लगाकर अपने शॉट लगाते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इनके उदाहरण का बल लगाने के कारण गतिशील गेंद की चाल दिशा में बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? ए चेंज इन ईथर द स्पीड of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus a force might being a change in the state of motion and of an object. किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों ही होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था का परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है और बल द्वारा किसी वस्तु की गति को अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। Does it means that the application for a forces would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. It is common experience that many a time application of forces does not result in a change in the state of motion. For example, a heavy box might not move at all even if you apply the maximum forces that you can exert. Again, no effect of force of observed then when you try to push a ball. यह हमारा समान अनुभव है कि हमारे अनेक बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार पर ढकेलने का प्रयास करें तो उस पर बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ देगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोट in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palm? What happens to the shape of a ball of doubt when it is rolled to make a chapati? What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you say that the application of force on an object might change its shape. 11.2 के प्रेक्षणों में आप यह निष्कर्ष निकालता है कि आप अपनी हथेली के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूथे आटे को लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखे किसी रबड़ को गेंद को दबाते हैं तो उसका क्या होता है? इन सभी उदाहरणों को आपने देखा है किसी वस्तु पर बल लगने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है।
Having performed all the above activity, you would have realized that a force. उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। माई मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। माई चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन कर सकता है। माई चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। माई ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। माई केसेस सम और ऑल ऑफ देज इफेक्ट, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। विल ए फोर्स माई केसेस वन और मोर ऑफ द देज इफेक्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन ऑफ देज एक्शन कैन टेक place without the action of a force. Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल उनमें से एक या अधिक प्रभावों का उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती है, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती है और अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। थैंक यू।